Hello everyone, welcome to my YouTube channel English with Aman sir. You have come to the right place to learn English. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था यूज ऑफ इज एम आर, आपने देखा कि टू बी सेंटेंसेस का आपने प्रेजेंट सीखा, जिसमें आपको जो इजिली वाक्य जो है वो बनाना आपने सीखा था। जैसे वह एक लड़का है तो आपने सीखा कि इस का यूज कहाँ करना है, एम का यूज कहाँ करना है और आर का यूज कहाँ करना है। ऐसे ही आपने सीखा कि सेंटेंसेस जो है उसका सिंपल कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा, इंटरोगेटिव कैसे होगा। और आज हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे और वो है यूज ऑफ वॉज वर। ये है टू बी सेंटेंसेस का। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टू बी सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। तो अभी लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें आपने सीखा कि प्रेजेंट सीखा, अब हम सीखेंगे टू बी सेंटेंसेस का पास्ट। चलिए सीखते हैं। ये टू बी सेंटेंसेस है या वर्ब ऑफ टू बी सेंटेंसेस, जिसमें आप सीखोगे इसका पास्ट और इसकी जो पहचान होती है आइडेंटिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, इसकी पहचान जो है हिंदी वाक्य के अंत में था आएगा, थे या फिर थी। और ये है पास्ट का और इसमें आप वॉज या वर का यूज सीखोगे। अब मैं सिंपल सेंटेंस की अगर बात करूं तो सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है वो देखिए कैसे होता है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टू बी सेंटेंसेस या टू हैव सेंटेंसेस है वो बिना वर्ब के बनेंगे। यहां पर आपको वर्ब, मेन वर्ब का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब देखिए कि आप कैसे जो है वॉज वर्ब का यूज कैसे करोगे। हमेशा ध्यान रखना आई जो है वॉज के साथ यूज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गलती कर देते हैं, जो आई के साथ वर्ब लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो वॉज है वो आई के साथ लगना चाहिए। सिंगुलर जितने भी सब्जेक्ट हैं ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ यूज होना चाहिए। और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ, आपका प्लूरल क्या है, वी है, यू है, दे है, दीज है और दोज है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब आप सेंटेंस बनाओगे। देखो आप सेंटेंस जो है वो कैसे बनाओगे। सेंटेंस अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहां पर, और ये देखना रूल नंबर 1 सिंपल सेंटेंस का, और इसका जो है सेंटेंस अगर मैं लिखूं कि वे खिलाड़ी थे, वे खिलाड़ी थे और वह एक बच्चा था। राधा गरीब थी। अब आपने देखा कि जैसे मैंने बोला वाक्य के अंत में था, थे, थी, तो यहां पर आपने देखा था है, यहाँ थे है और यहाँ थी है। तो ये पहचान आपकी आइडेंटिटी होगी। ऐसे सेंटेंस को आप पहचानोगे और वहां पर आपको जो रूल लगाना है वो ये लगाना है, सब्जेक्ट, वॉज, वर और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वॉज का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और जो वर का यूज है वो प्लूरल के साथ। तो आप बताइए वे जो है यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर? राइट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हम ये प्लूरल सब्जेक्ट में यहाँ पे लिखेंगे दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर। तो दे वर प्लेयर्स। ठीक है। ऐसी वह जो है ये सिंगुलर है, तो यहां पर क्या लगेगा, वह एक बच्चा था, तो ही के बाद ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की है, ही वॉज अ चाइल्ड। ऐसी राधा क्या है, आपका नाम है, नाम के साथ क्या लगाओगे आप, वॉज लगाओगे, तो राधा वॉज पुअर। ऐसे आपके सेंटेंस बनने। आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीके से आपने यहाँ पर सीखा। अब इसके बाद अभी हमने सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे, जिसमें बिल्कुल सिंपल वाक्य हैं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई इंटरोगेटिव नहीं। अब जो हम अगला रूल सीखेंगे वो हम सीखेंगे नेगेटिव का। और नेगेटिव का रूल देखिए कैसे होता है। रूल नंबर 2 का नाम दे दो आप इसे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमेशा जो नेगेटिव में नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, तो यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया।
अब इसका एग्जाम्पल जो है लेना है, सेम आप वॉज वर जैसे हमने ऊपर सीखा वैसे यहाँ पर भी है। अब इसका सेंटेंस हम बनाते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का सेंटेंस जैसे बनेगा, वह एक अध्यापक नहीं था। वह एक अध्यापक नहीं था, तो आपने देखा कि वह जो है वो सिंगुलर है, ही के साथ वॉज लगेगा, तो ही वॉज नॉट अ टीचर। ठीक है, आपने देखा कि यहां पर बिल्कुल नेगेटिव जो है आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया है। ऐसी अगर जो मैं दूसरा एग्जांपल लूं, इसका ले लूं मैं, वह एक बच्चा नहीं था, तो इसका कैसे बनेगा, ही वॉज नॉट अ चाइल्ड। बहुत ही इजी है, ये आपने सीखा नेगेटिव सेंटेंस बनाना। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जैसे जब आप सीखते हैं तो रूल जो है आपको कॉपी पेन में लिखना होता है ताकि आपको याद रहे, उसकी पहचान भी लिखिए और आप उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। मैं आपको सिर्फ वीडियो में बता सकता हूं उसका रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपके ऊपर मेहनत करूंगा और आपको भी अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आप वीडियो देख के ही नहीं सीख सकते, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सीखना। प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करेंगे आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आपको लगेगा कि इसमें मुझे और कुछ जानना चाहिए, और वही चीजें आपको लगता है कि कुछ चीजें नहीं जाननी चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अब देखो इसका कैसे बनेगा और इसका रूल क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव जब बनता है तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, जैसे वॉज या वर पहले लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि ये प्रश्नवाचक होता है तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगना कंपलसरी है, और आप यहां पर क्या पूछते हो, प्रश्न पूछते हो। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल यहां पर लूं कि क्या वे खिलाड़ी थे, क्या वे खिलाड़ी थे, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप बोलोगे हाँ वे खिलाड़ी नहीं थे या नहीं वे खिलाड़ी थे, आप ऐसे बोलोगे। तो यहाँ पर क्या वे खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर क्या के लिए क्या लगेगा, वॉज वर पहले आएगा। तो आप बताओ ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वॉज लगना चाहिए या वर लगना चाहिए, राइट, वर लगना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वर दे प्लेयर्स। देखिए कितना इजी हो गया और आपका सेंटेंस यहाँ पर बन गया। ऐसी अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहां पर जो दूसरा अगर मैं लिखता हूं, क्या मैं एक विद्यार्थी था, क्वेश्चन मार्क, ऐसी यहां पर मैं आ गया तो आप वॉज लगाओगे या वर लगाओगे, राइट, वॉज लगाओगे आप। तो यहां पर मैंने लिखा वॉज आई अ स्टूडेंट। आपने देखा कि यहां पर जो आपने सीखा सेंटेंस टू बी का पास्ट सीखा, जिसमें आपने यूज ऑफ वॉज वर आप सीख रहे हो, और यहां पर आपने सीखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस बनता है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर नेगेटिव है, फिर इंटेरोगेटिव है। और भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है, जैसे अगर आपको लगाना हो कि क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था, तो हमेशा ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। अगर आपको लिखना हो यहाँ पर क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं था, तब आप लिखोगे वॉज आई नॉट अ स्टूडेंट। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो लिखना है वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है अगर आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पर हमने सीखा वॉज वर, उसमें हमने सीखा सिंपल का रूल और नेगेटिव का रूल और इंटेरोगेटिव का रूल। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर कभी बनता है तो उसमें आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाओगे, और कभी इधर उधर ये मत करना कि आपने वॉज आई स्टूडेंट के बाद नॉट लगाया है, नॉट वॉज आई लगाया है, वॉज नॉट आई लिखा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। और जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप सीख सकते हैं यूट्यूब चैनल के जरिए, और आपको जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और भी आगे सीखने को मिलेंगी, और आपको लगेगा कि कितनी इजी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाना सीख गए हो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी।